राधे श्याम सीताराम। भक्तों, ये देखो संध्या समय है और संध्या समय में बैराग सभी को उत्पन्न हो जाता है। पंछी घर वापस जाते हैं और सभी काम काज पे जो निकले हुए हैं सभी अपने घर को लौटते हैं। तो इस बैराग की स्थिति में सिर्फ भगवान को ही याद करना चाहिए। इसलिए कहा गया है, हो नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार। जो भी श्रद्धा से चढ़े तो गुरु तारन हार। तो देखो, भगवान का नाम जपते जपते जो भी बैराग में स्थित होके भगवान का बनता है तो भगवान ही उसकी नैया पार लगाते हैं। और आगे हमारे भगत जी से सत्संग सुनिए। राधे श्याम। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है, संध्या में सोना रे अब तो मंध्या में जागना, तिरकाली का देना पहरा जी। थोड़ी भजन में चूक पड़े तो यम डालेंगे घेरा जी। गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, मूल मत हारो हर का प्यारा जी। मूल गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है, मूल मत हारो हर का प्यारा जी। जिस इंसान ने भगवान से थोड़ा सा भी प्रेम है वो अपना मूल मत हारो। तो यहाँ पर मूल किस शब्द को कहा है? यहाँ पर मूल कहा है हमारी श्वासों को। श्वास है तो जिंदा है, श्वास नहीं तो जिंदा नहीं। इसलिए जब तक श्वास चलती रहे तब तक भगवान की याद भी चलती रहे। कहते हैं ना, धन जो बन का गर्व न करना, धन जो बन का गर्व न करना, झूठा इनका मोल रे तो है हरी मिलेंगे। घट के पर्दे खोल रे वो तो है हरी मिलेंगे। तो ये बात है। तो संध्या समय है, कितना सुहाना मौसम है और इस टाइम पे भगवान भी गऊ चराता हुआ अपने गोकुल धाम में नंदगांव में लौटता है और ग्वाल बाल उसके साथ में है। और जो गौ माता है जितनी भी, उनके चरणों से, उनके खुरों से जो धूल उड़ती है वो उसका बखान नहीं हो सकता। क्योंकि किसी पंडित से भी हम पूछेंगे, अगर जी संध्या समय में कौन सा समय उत्तम बताया 24 घंटे में से, तो पंडित जी भी ये बताएंगे, एक तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को बिल्कुल याद करना चाहिए है, सूर्य देव निकलने से पहले। और एक संध्या समय जब सूर्य देव थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाता है और ना वो रात होती है ना वो दिन होता है, तो पंडित भी ये कहते हैं कि एक तो ब्रह्म मुहूर्त, एक संध्या समय जब भगवान अपनी गौओं को पूरा दिन चरा के नंदगांव वापिस आते थे तो उस समय बड़ा ही आनंदित होता था। खैर ये बात तो उनके लिए है जिनको भगवान से प्रेम है, और आम आदमी के लिए संदेश है, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करना चाहिए। इतनी अनमोल जिंदगी दे रखी भगवान ने। और कहते हैं ना, सोने मंदिर में दीवा जला के, सोने मंदिर में दीवा जला के, आसन से मत डोल रे तो है हरी मिलेंगे। घट के पर्दे खोल रे तो है हरी मिलेंगे। हरी मिलेंगे तो है राम मिलेंगे। घट के पर्दे खोल रे तो है राम मिलेंगे। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या बात है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे सुमर पवन सुत पावन नामू,
अपने बस करी राखे रामू। है हनुमान जी ने भगवान का नाम सुमर सुमर कह अपने हृदय में प्रकट किया। और संसारिक लोग भी राम का नाम लेते हैं, प्रकट तो दूर दर्शन भी नहीं हो रहे भगवान के। तो यही बताया है, संध्या समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माता पिता के चरण लेने चाहिए, गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, नहीं किसी की चुगली निंदा करनी चाहिए, नहीं हमारा पागल मन किसी कहीं कहीं भटकाना चाहिए। और मन को लगाओ तो बस भगवान में ही लगाओ, निष्काम कर्म में लगाओ। किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, ऐसा है कि मदद करनी चाहिए, है किसी की दुख दर्द में काम आना चाहिए। और भगवान का भजन भी करना चाहिए। और अपना जैसे कि नित्य नियम होता है इंसान का, अगर भाई रोज सुबह काम पे जाना, शाम को घर पे आना। तो यही बात है, जैसे इंसान अनायास ही किसी के कहने से नहीं, अपने आप ही मतलब काम पे चला जाता है, अपने आप ही वापस आ जाता है काम करके। तो सुबह का गया हुआ शाम को आ जाता है अपने घर पे। ठीक इसी तरह संध्या समय में और ब्रह्म मुहूर्त में पंछी अपने घोंसलों से निकलते हैं और अपने कर्म पे निकल जाते हैं, परिवार के लिए, अपने लिए। और पूरा दिन वो दाना चुगा कर करके, और संध्या समय में पंछी भी अब अपने घर को लौट जाते हैं। और इसलिए हर इंसान भी काम पे पूरा दिन लगा के शाम को अपने घर पे आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा ज्ञान है जिसको आम आदमी समझ नहीं पा रहा। अगर जी सुबह निकलता है शाम को आता है, तो इससे हमको ये ज्ञान मिलता है कि हमारा जो सच्चा घर है वो भगवान के चरण है, वो भगवान की याद है सच्चा घर। इसलिए देखिए तन भी यहीं रह जाता है, संसार चलता रहता है, ऐसा कोई आता है कोई जाता है, जीवन मृत्यु चलती रहती है। तो हमारा सच्चा घर कौन सा है? आंख बंद क्यों करते हैं हम मंदिर में जाके पूजा पाठ करते वक्त? आंख बंद क्यों करते हैं? ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि ये अनायास होता है। कोई कहता नहीं है कि भाई आप आंख बंद करके भगवान का भजन करो या आंख बंद करके मंदिर में जाके धोक पूजा करना है, कोई नहीं कहता। ये अनायास अपने आप ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 घड़ी के लिए थोड़ा संसार को भूल के थोड़ा भगवान का बनना चाहिए। इससे जैसे चंदा चकोरी है, प्रेम की डोरी है, इसलिए जो ये अपनी आत्मा है ये भगवान की है। इसलिए इस आत्मा को भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए। ये 2 घड़ी 2 टाइम तो भगवान का नाम लेना ही चाहिए। और अपनी नेक कमाई में से कुछ न कुछ दान त्याग थोड़ा बहुत करना चाहिए। त्याग, तपस्या, सत्य, अहिंसा है। तो ये अच्छी बातें हैं, इंसान को धारण करनी चाहिए। और लाइक करना चाहिए इस वीडियो को, पसंद आया तो शेयर करना चाहिए। और लास्ट में एक भजन सुना देता हूँ, एक छोटी कली है। क्या? आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़े गया, कोई बंधा है जंजीर। है तो संत कहते हैं मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा, लेकिन इस तरह मरो जिस तरह हरि दिखा। इंसान सो जाता है तो सोने के बाद पता ही नहीं चलता तू कहाँ पड़ा है। इसलिए जो बेड पे सोता है, जो धरती में सोता है, सोने के बाद एक स्थिति हो जाती है, उसको भी नहीं पता तू कहाँ है, उसको भी नहीं पता तू कहाँ है। राजा को भी नहीं पता तू कहाँ सो रहा है, रंक को भी नहीं पता तू कहाँ सो रहा है। गहरी नींद की स्थिति उनकी एक सी है। भूख लगती है तो उनकी स्थिति एक सी है, अमीर की और गरीब की। प्यास लगती है तो उनकी स्थिति एक सी है। इसलिए भगवान के दरबार में, मालिक के दरबार में सब एक है। जो भगवान का को याद करता है तो भगवान उसी का बन जाता है। तो
ये ज्ञान की अच्छी सच्ची बातें हैं। थोड़ा मन में शांति चाहिए, और मन शांत कब होता है? जब मन की इच्छा पूरी हो जाए। अब मन की इच्छा पूरी होती नहीं तो मन शांत कहाँ से रहेगा? इसलिए जिस रंग में राम जी राखे उसी में रहना चाहिए। नहीं तो इंसान के जो सपने हैं ना, सपने पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भगवान को पता है इसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। पता नहीं कितने अच्छे अच्छे बुरे बुरे कर्म करे हमने पिछली जिंदगियों में, लक्ष्य राशि जिया जून में, पता नहीं क्या क्या किया है। और पता नहीं मानव बन के फिर हमको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, ये भी हमारे हाथ में नहीं। इसलिए भगवान ने सत्य ही कहा, अगर तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। तो और कहते हैं ना, भगवान भी कहता है, कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सका तुम मोहे। भगवान कहता है अर्जुन से, अब तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नहीं बचा हुआ है, और ना ऐसी कोई वस्तु जो मेरे को प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो कौन से कर्म का ज्ञान दिया भगवान ने? उस कर्म का ज्ञान दिया जिसका फल ना हो, फल की चिंता ना हो जिसकी। जैसे कि भगवान ने कहा, जैसे अर्जुन ने बहुत ही मतलब युद्ध में बहुतों को मारा था, लेकिन पाप नहीं लगने दिया भगवान ने उसको। क्यों नहीं लगने दिया? क्योंकि गीता का ज्ञान ही ऐसा है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कि कर्म कैसे करना चाहिए। फल को बिल्कुल त्याग दे, कर्म करने में ही प्रीति हो, फल को बिल्कुल त्याग दे, उसका फिर फल नहीं लगेगा, और जो हमको चाहिएगा वो भगवान दे देंगे। अब फल के चक्कर में तो फिर फल भोगना पड़ता है। तो यही भगवान ने ज्ञान दिया है, और उसी को कहते हैं जीते जी मोक्ष। मोह का क्षय, यानी कि मोह का खत्म होना ही मोक्ष है। और ये मोह खत्म होता नहीं। माँ मरी न मन मरया, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। कि मरते वक्त भी इंसान का मन फंसा ही रहता है, इसलिए फिर वो चक्कर में आ जाता है, लक्ष्य राशि जी अर्जुन के। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जीव इस तरह लक्ष्य राशि जी अर्जुन के चक्कर में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता रहता है। तू हरि नाम ले, ज्ञान से काम ले, तू हरि नाम ले, ज्ञान से काम ले, ज्ञान से काम ले, ज्ञान से काम ले, तू हरि नाम ले, ज्ञान से काम ले। चिंता मिटी ना परेशानियाँ, करता गया तू नादानियाँ। चिंता मिटी ना परेशानियाँ, करता गया तू नादानियाँ। संत महात्मा समझाइया, तेरे समझना कछुआइया, तेरे समझना कछुआइया। तू सुबह शाम ले, ज्ञान से काम ले, तू सुबह शाम ले, ज्ञान से काम ले, तू हरि नाम ले, ज्ञान से काम ले। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में कुछ लिखना। राधे।